हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अर्णव मैथ्स अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, जो कि आज का टॉपिक रहेगा संख्याओं का योग निकालना। अब इसमें प्राकृतिक संख्या भी रहेगा, n प्राकृतिक संख्या का योग, n सम संख्या का योग, n विषम संख्या का योग निकालना सीखेंगे। यदि मान लीजिए संख्या 20 से दिया गया है तो उसका योग कैसे निकालें। संख्या बढ़ते क्रम में दिया रहे और घटते क्रम में दिया रहे तो उनका योग कैसा पता करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। हम लोग ये जानते हैं कि जो संख्या गिनती के लिए प्रयोग की जाती है उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 n पद। अब आप समझ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनती में करते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इनका योग निकालना हो तब कैसे करेंगे, आप समझिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग के लिए कॉन्सेप्ट होता है n प्लस 1/2। ये यूज करेंगे। अब ये n क्या है? n का मतलब होगा पदों की संख्या या यूं ही कहते हैं इसको अंतिम पद। अगर मुझे यूज करना है लास्ट टर्म, अंतिम पद। आपने ये कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया कि अगर प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या हो और उनका योग पता करना हो तो उनके लिए n प्लस 1/2 यूज कर सकते हैं। अब n का मतलब क्या होगा? अंतिम पद होगा, लास्ट टर्म होगा या नंबर ऑफ टर्म होगा। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार से है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ... 50 पद तक इनका योग क्या होगा। आप देख पा रहे 50 पदों तक इनका योग क्या होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ... 50। तो आपको करना क्या है, n का मान कितना है? 50 पद है भाई। n का मान पदों की संख्या होगा, लास्ट पद। अगर इनका योग पता करें तो हो जाएगा n प्लस 1/2। आप यूज कर सकते हैं। n का मान कितना है? 50 गुणा 50 और 1 कितना होगा? 51/2। मतलब 2 से भाग लगाइए 25 हो जाएगा। यदि 25 गुणा 51 कर देंगे, 25 गुणा 51 तो कितना बनेगा? 25 25 पंचे 125 2 27 यानी 1275। फाइनल देख पा रहे हैं आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1275। आपको करना क्या है कि जब भी आपको प्रथम फर्स्ट से लेकर, ठीक है, n प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो तो उसके लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, n प्लस 1/2। n का मतलब होता है अंतिम पद यानी लास्ट पद। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ... प्लस 49 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया n का मतलब कितना होगा? 49 होगा। अगर मुझे योग पता करना है तो n प्लस 1/2 आप यूज करिए। n का मान कितना है? 49 और 49 में एक जोड़ो कितना होगा? 50/2। भाग लगाइए कितना हुआ? 25। यानी 49 गुणा 25 कर दीजिए। 25 9 225 हासिल 25 चौका 100 यानी 1225। तो फाइनल आप देख पा रहे हैं इतने का आंसर कितना हो जाएगा? 1225। आपको करना क्या है, अगर आपसे n, मैं प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूं, पहले प्राकृतिक संख्या फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे पता करेंगे, इसके लिए n प्लस 1/2 आप यूज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ... 100 पद। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ... 100 यानी 100 पदों तक आपको योग निकालना है।
वो भी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। तो n की वैल्यू कितना आप रखेंगे? n की वैल्यू तो भाई आपको 100 मिल गया ना। n का मतलब क्या होगा? लास्ट पद यानी अंतिम पद। अब आपको योग के लिए करना क्या पड़ेगा? n प्लस 1/2। भाई n की वैल्यू कितना है? 100 गुणा 100 में 1 जोड़ दो, कितना हुआ? 101/2, काटिए इसको 50, यानी 50 गुणा 101 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50/50। आप फाइनल देख पा रहे हैं आपका आंसर पुनः 50/50 आ चुका है। बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर आपसे प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जा रहा है तो इसके लिए n प्लस 1/2 आपको यूज कर देना है और n का मतलब होगा अंतिम पद। मैं आपको सारा कंडीशन बता रहा हूं, बस आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 40 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। मान लीजिए आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। आपको इस बार पूछ रहा है ऑलरेडी कि भाई n का मान कितना दे रखा है? 40 दिया हुआ है। अगर आपको योग निकालना है तो डायरेक्ट आप यूज करिए n प्लस 1/2। तो n का मतलब कितना है? 40 गुणा कितना होगा? 40 और 1 41/2। आप इसको सरल करो, 20 हो जाएगा। अगर हम 20 गुणा 41 कर दें, 41 का डबल कितना होगा? 82। यानी देख पा रहे हैं फाइनल आंसर आपका आ गया 820। अब यही बात ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ मिल जाएगा आपको कहीं पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 40 बराबर इतने का मान क्या होगा? वही बात तो ये है ना। बट ये चीज डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। अगर मान लीजिए यहीं पर आपको हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए इसी पे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। n प्लस 1/2। भाई n की वैल्यू कितना है? 20 गुणा कितना होगा? 21 बटा कितना होगा? 2 से भाग लगाइए 10 होगा। 21 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 210। आप देख पा रहे हैं आपको आंसर 210 पुनः आ चुका है। फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यदि संख्या बीच से दिया जाए तो उसका योगफल क्या होगा। यानी प्राकृतिक संख्या है बट फर्क यह है कि संख्या बीच से दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास 10 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट 20 तक, इसका योग क्या होगा। अब यह प्राकृतिक संख्या है बट प्रथम से नहीं है, फर्स्ट से नहीं दिया गया है, आपको 20 से दिया गया है। 10 11 12 प्लस डॉट डॉट 20 तक। चाहे तो आप लिखकर जोड़ सकते हैं बट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो अब इनका योग कैसे करेंगे? अभी तो हम लोग प्राकृतिक संख्या ही सीख रहे हैं ना। तो आपको करना क्या है, यहां सीखिए कि एक बार आप 1 से लेकर 20 तक निकाल लीजिए। एक बार 1 से लेकर 20 तक उसी फार्मूले पर, उसी कॉन्सेप्ट पर आप निकाल लीजिए और उसके बाद माइनस कर दीजिए क्या, 1 से लेकर 9 तक जो पद आपको दिखाई नहीं दे रहा है उनका योग निकालकर घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20 तक निकाल लिया जाए, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक नहीं है, 9 तक नहीं है। तो यहां तक हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो यहां n का मान कितना होगा, 20 होगा और यहां n का मान कितना होगा, 9। तो n प्लस 1/2 इसका कॉन्सेप्ट होता है और इधर भी वही कॉन्सेप्ट होगा n प्लस 1/2।
यानी n की वैल्यू कितना 20 गुणा 21/2 माइनस 9 गुणा 10/2। आप इधर n का मान 9 होगा और इधर n का मान 20 होगा। फाइनल कितना बनेगा 2 10 20, 21 गुणा 10 करेंगे 210 निकल कर आया। 2 पंचे 10, 9 गुणा 5 कितना होगा 45। आप 210 से 45 निकालिए 5, यहां कितना हुआ 10 4 6 1, यानी 165 आपका आ रहा है। आप कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। मैंने आपको कहा कि यदि संख्या बीच से दिया जाए तब कैसे उनका योग निकालेंगे, वो भी कैसी लगातार प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट 20 तक दिया हुआ है। तो एक बार में आप एक काम करिए, 1 से लेकर 20 तक निकालिए, फिर माइनस कर दीजिए वो वैल्यू 1 से लेकर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। भाई 10 के पहले क्या रहा होगा, 9 रहा होगा, 8 रहा होगा, 7 रहा होगा, 6 5 4 3 2 1, यानी 1 से लेकर 9 तक का योग निकाल करके इसमें से हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 165। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाए। 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस डॉट डॉट 50 तक इन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। संख्या 20 से दिया गया है। अब वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम मेरा ये है 1 2 3 प्लस डॉट डॉट 50 पद तक, यानी 50 पद तक इन प्राकृतिक संख्या का योग आप निकाल लीजिए। उसके बाद माइनस कर दीजिए वो नंबर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 19 तक। आप यहां तक इनका योग निकालिए, फिर इनका योग निकालिए उसी कॉन्सेप्ट पर जो मैंने पीछे बताया है आपको। आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई यहां इनका मान कितना होगा 50 गुणा 51/2, n प्लस 1 यूज हुआ। 19 गुणा 20/2, 2 25 गुणा कर दीजिए। 25 गुणा 51 कितना बनेगा 5 25, 1275 माइनस 2 10, 19 गुणा 10 कितना होगा 190। अगर हम 1275 से 190 घटा दें कितना आ जाएगा 17, 17 से 9 निकालिए 8 0 1, यानी आपका आंसर आ गया 1085। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। आइए इसको बनाते हैं 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस डॉट डॉट 200 तक। अब इन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, आपको वही काम करना है। 1 से लेकर 200 तक आप इनका योग निकाल लीजिए 200 तक, और माइनस कर दीजिए आप 1 से लेकर जो संख्या आपको दिखाई नहीं दे रहा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 99 तक, यानी आप इनका योग निकालिए और माइनस कर दीजिए इनका योग निकाल करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 200 गुणा 201/2 माइनस कर दीजिए 99 गुणा 100/2। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ n प्लस 1/2 यूज कर रहे हैं और n का मान 200 यहां मिला हमको और n का मान यहाँ 99 मिल चुका है। अब इनको सरल करो, किया सरल 100, यहां सरल करते हैं कितना होगा 50, गुणा कर दो कितना हो जाएगा 0, 201 00, 20,100 माइनस ये 0, 5 गुणा 9 45, 5 9 45, 4 कितना होगा 49, 4950। यानी 20,100 में से 4950 आप निकाल दीजिए, कितना बनेगा 0 5, 11 से 9 निकालिए 2 सॉरी 1 5, यानी आप देख पा रहे 15,150, यानी 20,100 से अगर 4,950 निकाल दिया जाएगा बचेगा कितना 15,150। तो आइए नेक्स्ट सीरीज पढ़ते हैं हम लोग। यदि संख्या बढ़ते तथा घटते क्रम में दिया जाए तो इसके लिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि यदि संख्या बढ़ते तथा घटते क्रम में दिया जाए तो इनका योग क्या होगा। और संख्या हम लोग कैसी पढ़ रहे हैं, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालना सीख रहे हैं।
बस टॉपिक वाइज, ठीक है। आइए, अगर मान लीजिए इस प्रकार से 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इनका योग क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इनका योग क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 5 + 4 3 + 2 + 1। चाहे तो आप वही फंडा यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनका योग कर सकते हैं फिर भी बता सकते हैं। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं, अगर मैं इनको प्लस करता हूं 2 और 1 3 3 6 2 8 1 9, कितना हो जा रहा है? इनका योग हो जा रहा है 9। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि संख्या क्रम से बढ़ेगी और क्रम से घटेगी तो हमको क्या करना है? जो बीच का नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जैसे यहां पर देख पा रहे हैं, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर यहां पर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। यहां पर 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना होगा? 25 होगा। अब यहीं से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 49 तक दे देगा डायरेक्ट, + 48 + डॉट डॉट +3 2 1। आपको एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे दे रहा हूं, बीच में कुछ पद गायब कर दे रहे हैं, ठीक है। सारा थोड़ी ना लिखना है, आप समझ पा रहे हैं। 4 के बाद 5 रहा होगा, 5 6 7 8 48 49 48 + 3 2 1 बन रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट? जो हाईएस्ट नंबर होगा इसमें उसी का स्क्वायर कर देना। जैसे यहां पर कितना? 49। अगर मैं 49 का स्क्वायर कर दूं तो कितना बनेगा? 2401 2401 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401। फाइनल आंसर आपका आ गया। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं इस प्रकार से दे दूं 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + डॉट डॉट 98 99 + 98 + डॉट डॉट 3 + 2 + 1। वही कंसेप्ट आपको जनरेट करना है कि जो हाईएस्ट नंबर होगा बीच में उन्हीं का स्क्वायर कर देना है। जैसे आपको पता है ये 99 मिल रहा है, कि अगर हम 99 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 9801। तो फाइनल आपका आंसर आ चुका है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ, यदि संख्या लगातार बढ़ रही हो और वहां से लगातार घट रही हो तो आपको करना क्या है? उस मिडिल नंबर का स्क्वायर कर देना, यानी वर्ग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। या आप वैसे भी कर सकते थे n + 1/2 के माध्यम से, लेकिन यहां पर वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। हम लोग सीखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनाएंगे लगातार, वो भी प्राकृतिक संख्या, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है 3 लगातार संख्याओं का योग 66 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस टाइम में आपसे यह पूछा जा रहा है कि वह कौन कौन सी 3 संख्या हैं जिनका योग 66 होगा। अभी बाद में पूछा जाएगा छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, छोटी और बड़ी का अंतर बताइए, तीसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए, यानी सारा टाइप हम लोग आज ही पढ़ लेंगे। आप लास्ट तक देखिएगा भाई। 3 लगातार संख्या का योग 66 है, यानी सबसे पहला काम तो आप 3 संख्या बना लो भाई। 3 संख्या बना लिया मैंने। अब ये 66 योग है तो इसका मतलब इस 66 में अगर हम 3 का भाग लगाएंगे तो बीच वाली संख्या निकलकर आ जाएगी। अब 66 में 3 का भाग लगाओ, 3 दूना 6 3 दूना 6, इसका मतलब कितना हुआ? 22। अब इसका क्या मतलब है? बीच में 22 से 3 ही नंबर है और लगातार संख्या है। इसका मतलब है कि 22 के बाद अगली संख्या कौन सी रही होगी? 23 रही होगी। और 22 के पहले कौन सी संख्या रहेगी? 21 रहेगी। यानी कि ये हमको पता चल गया कि 21, 22 और 23 वह संख्या है जिनका योग 66 है, और वो भी कैसी है? लगातार है, ठीक है। अगर इसी में पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या बताओ तो कितना हो जाता? 23। सबसे छोटी संख्या कितनी? 21। अगर यह पूछा गया होता बड़ी और छोटी का अंतर कितना होगा तो कितना होगा? 23 से 21 निकालने में कितना आ जाएगा? 22, सॉरी 2 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस मेथड से इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन को 5 लगातार संख्याओं का योग 515 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है।
आपके पास कितने नंबर है? 5 है। 1 2 3 4 और 1 मिलाकर 5। अब 5 संख्या है। अभी मैंने आपको बताया योग कितना है? 515 है। कितने हैं? 5। आप भाग दीजिए 1 5 3 15। यानी जब आप 515 में 5 का भाग लगाएंगे तो जो आया 103, ये बीच वाली संख्या होगी हमेशा। 1 2 3 1 2 3 यानी बीच वाली संख्या होगी। तो आप देख पा रहे अगर ये लगातार है तो इसका मतलब आगे जाएंगे तो एक संख्या बढ़ जाएगी 104, फिर 105। अगर हम पहले आएंगे कितना होगा? 102 और 101। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा? तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लो, यानी इस स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 101 हो जाएगा। अगर इसी में पूछा गया होता सबसे बड़ी संख्या बताओ यानी लार्जेस्ट नंबर, तो कितना हो जाता आपका? 105 हो जाता। ठीक है, आइए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। 4 लगातार संख्याओं का योग 410 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। यानी कि ये तो इवन नंबर है 4, तो इनको हम देखते हैं भाई। 4 संख्या 1 2 3 और 4, 4 संख्या मैंने बना लिया। अब अगर इनका योग 410 है तो हम 4 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 1 0 4 2 8 4 5 20। यानी बीच की संख्या आई 102.5, बट यहां तो बीच निर्धारित नहीं किया जा रहा है ना, लेकिन है बीच का मतलब ये वाला बीच आपका निकल गया 102.5। इसका मतलब क्या होगा? यही तो आया कि इसके पहले ये वाला 102 रहा होगा, ये वाला 103 रहा होगा, इन्हीं के बीच में 102.5 आया है ना, 0.5 का फर्क है। ठीक है, तो आगे कितना होगा? 104 और यहां कितना होगा? 101। अब फाइनली मेरे संख्या आ चुकी है। कितना? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 104। अगर आपसे कहा होता सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या बताइए, कितना हो जाएगा? 101। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन केस आप बैक पुनः समझिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग सीखेंगे इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या, इनका योग निकालना सीखेंगे। अब इनके लिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भाई इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट एन तक। ठीक है, ये सम संख्याएं हैं, यानी कि वह संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब इनका योग कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास, पहले तो सबसे पहले हम लोग इनको टारगेट करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है उनको जानते हैं। ठीक है, तो यन प्रथम यन सम संख्या का योग, सम संख्या का योग का मतलब होगा n प्लस 1। अब यन का मतलब आप समझिएगा, n का मतलब होगा अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद बटा 2। आप ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। n का मतलब क्या होगा? जितना लास्ट में पद होगा उसका हम आधा कर देंगे, वो हमारा n का मान होगा। उसके बाद इनके योग निकालने के लिए n प्लस 1 यूज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इनका योग क्या होगा? आपको पता है ना, सम संख्या की बात कर रहे हैं हम। प्रथम यन सम संख्या, भाई सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 ही तो है। ठीक है, 2 4 6 8, 8 6 14, 4 18, 2 20। आपको ये बात पता हो रहा है, अगर हम डायरेक्ट जोड़ पा रहे हैं तो 20 हो जा रहा है, बट इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे सीखेंगे? तो इसी को समझते हैं। n का मतलब क्या होगा? अंतिम पद बटा 2। अंतिम पद कितना है आपका? 8। 8 का आधा करो, कितना हो जाएगा? 4। अब इनका योग के लिए अभी मैंने ऊपर बताया n प्लस 1 आप यूज करेंगे, यानी 4 गुणा 5 कितना हो जा रहा? 20। फिर भी हो जा रहा। अगर आप ऐसे इनको ऐड करते हैं फिर भी 20 हो जा रहा। ठीक है, बट आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको यह प्रोसेस करना पड़ेगा। आप पुनः समझिए कॉन्सेप्ट को ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से।
जब भी आपको सम प्राकृतिक संख्या देगा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सम संख्या होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट से, प्रथम सम संख्या, यानी 2 से स्टार्ट होगी वो, ठीक है। बीच वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा हूं, तो उसके लिए आपको यूज करना है n+1 सम संख्या के लिए, योग के लिए। लेकिन n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होगा अंतिम पद बटा 2। जितना लास्ट में होगा उसका आधा करिए, उसके बाद एक संख्या बढ़ाकर गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन बनाते हैं। 2 + 4 + 6 + 20 तक। अब इनका योग निकालना है, तो वही काम करना ना आपको। n का मान कैसे पता करेंगे? अंतिम पद जितना है उसका आधा करो, कितना आ गया? 10। अब इनका योग के लिए n+1 यूज करो। n का मान 10, 10 में एक जोड़ो, कितना हुआ? 11, 11 दाम में कितना हुआ? 110। पुनः आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए ऐसे आपको दिया होता 2 + 4 + 6 + 8 + 50 तक दे रखा। अब इनका योग निकालो। आप चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आप इस कॉन्सेप्ट से उसका योग निकाल सकते हैं सम संख्या के लिए, ठीक है। अब यहाँ n का मान पता करो। 50 का अगर हम आधा कर दें कितना होगा? 25। अगर बात योग की आती है तो n+1 यूज करो, यानी 25 गुणा कितना होगा? 26। गुणा कर दो, 25 गुणा 26 कितना होगा? 150। 0 15, 25 2 50, 10 60 5 65, यानी इनका योग कितना हो जाएगा? 650, ठीक है। चलिए प्रथम 100 सम संख्या का योग कितना होगा? का योग कितना होगा? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। प्रथम 100 सम संख्या का योग कितना होगा? आप समझिए कि सम संख्या दिया गया है तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे n+1। भाई n का मतलब कितना है? 100 है। इसका मतलब है 100 गुणा 101 कर देंगे 0 0 101, इतना हो जाएगा। यानी डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि 100 सम संख्या, पहले बोल दिया। लेकिन अगर यही इतना करना होता कैलकुलेशन मुझे, तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहता कि 2 + 4 + 6 + 200 तक इनका योग क्या होगा, ठीक है। यानी यही बात तो यही ये है ना। वो कैसे समझिए आप कि भाई n का मान ये से निकालते हैं कि अंतिम पद बटा 2, n का मान 100 हो जाएगा, तो योग के लिए n+1 यूज करेंगे, मतलब 100 गुणा 101 आ जाएगा 101 00। यही बात ये है, बस फर्क इतना है, इसमें आपको सीरीज के रूप में दिया गया है और उसमें जो है कि डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि प्रथम 100 सम संख्या का योग कितना होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे कि अगर संख्या 20 से दिया जाए तब कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि संख्या बीच से पूछा जाए, बीच से पूछा जाए या दिया गया हो, तब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? भाई ये आप समझिए, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 8 10 + 12 + 20 तक, इनका योग क्या होगा? भाई बीच से दिया गया है, आपको ये बात पता है कि संख्या कौन सी है? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए आपको एक काम करना है, स्टार्टिंग से लेकर के आप 20 तक योग निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए वो वैल्यू जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, + 6 तक। यानी 6 तक संख्या नहीं है यहाँ पे, 2 4 6, यह सीरीज अलग हो गया। और यहाँ प्रथम से यानी शुरुआत से 2 से लेकर 20 तक योग निकाल लिए। अभी मैंने बताया था कि प्रथम n सम संख्या का योग कैसे निकालेंगे। भाई n का मतलब होगा अंतिम पद बटा 2, मतलब कितना आ गया? 10। अंतिम पद बटा 2 बराबर कितना हुआ? 3। अब योग के लिए यूज करो n+1, मतलब 10 गुणा 10 और 1 मिलकर 11, 11 गुणा 10 कितना हुआ? 110। वही काम यहां करते हैं, 3 n+1 मतलब 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 12।
4 तिल 12, 110 से 12 घटाइए कितना बनेगा 90, 8 98, कितना हो जाएगा 98। यानी स्टार्टिंग में आपको एक काम ये करना है कि प्रारंभ से आप एक सीरीज बना लीजिए जहां तक आपको दिया गया है, उसके बाद माइनस कर दीजिए वही सीरीज जहां तक नहीं दिया गया है। ठीक है, 2 से लेकर 6 तक। कॉन्सेप्ट वही है कि जब भी हम इस सीरीज में इस प्रकार के क्वेश्चन में n का मान निकालेंगे, अंतिम पद बटा 2 करिए, निकल जाएगा। उसके बाद योग के लिए n+1 यूज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। लीजिए आपको क्वेश्चन यहां से दिया गया 20, 22, 24 प्लस डॉट 50 तक इनका योग पता करना है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि 20 प्लस 22, 24 प्लस डॉट 50 तक संख्या 20 से दिया गया है और इनका योग पता करना है। तो आप एक काम करो, शुरुआत से लेकर 2, 4, 6 प्लस डॉट आप 50 तक इनका योग निकाल लो उस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और उसके बाद 2 से लेकर जो वैल्यू नहीं दिया गया है वहां तक हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 18 तक। भाई देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 नहीं दिया गया है, इसका मतलब है लास्ट तक की मुझे जरूरत है। माइनस कर देंगे। भाई n का मतलब कितना होगा, 50 का आधा करो 25 निकल जाएगा। यहाँ n का मान हो जाएगा 18 का आधा कितना हुआ 9। योग के लिए यूज करो n+1 माइनस n+1। तो यहाँ n का मान कितना 25 गुणा 26 माइनस 9 गुणा कितना होगा 10। 25 गुणे 26 कर लीजिए, 25 150 0, 25 दूना 50 और 50 10 60, 5 65, 650 बनेगा। 9 दाम में कितना हुआ 90। आप इनको माइनस कर दीजिए 0, 15 से 9 घटाइए 6, कितना हुआ 560। यानी देख पा रहे हैं आपका आंसर आ चुका है कि अगर 20 से संख्या दिया गया है, 20 से लेकर 50 तक इनका योग कितना होगा तो 560 हो जाएगा। अभी आप एक क्वेश्चन और देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 50, 52, 54 प्लस डॉट कितना दिया जाए आपको, मान लीजिए 100 तक दिया जाए, इनका योग क्या होगा। 50, 52, 54 प्लस डॉट 100 पदों तक योग क्या होगा। अब वही काम करना है मुझे, 2 से लेकर के 100 तक निकालिए। 4, 6 प्लस डॉट 100 माइनस 2 से लेकर 4, 6 प्लस डॉट 48 तक। यानी यहां तक अगर हम लोग निकाल दें और उसके बाद माइनस कर दें, आ जाएगा आंसर। एक सीरीज बनाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ n का मान कितना होगा, 100 का आधा कर दीजिए, कितना हुआ 50। यहाँ n का मान कितना 48 का आधा करो 24। अब योग के लिए n+1 यूज करेंगे, यहां भी n+1 यूज किया जाएगा। यानी 50 गुणा 51 माइनस 24 गुणा 25, गुणा करिए 0, 5, 25, 25, 50 बनेगा। यहाँ 2500, 25 दूना 50, 10, 60, 600। अगर हम 25, 50 से 600 निकाल देंगे तो कितना बनेगा 1915, 50। यानी आपका आंसर कितना आ गया 1950। पुनः आप एक बार क्वेश्चन को पुनः समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम n सम संख्या का योग निकालना। इसके लिए जब भी हम n निकालते हैं तो करते क्या है, अंतिम पद बटा 2। ठीक है, अगर संख्या 20 से दिया जाए तो उसके लिए यह तरीका है, लगातार है तो अभी मैंने पीछे पढ़ा रखा है n+1 योग के लिए लगाते हैं। और जब भी n का मान निकाला जाएगा तो अंतिम पद जितना रहेगा उसका आधा करिए, आधा करने के बाद n+1 यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको संख्या पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा। पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 लगातार सम संख्याओं का योग 120 है तो वह संख्या कौन सी है। यानी कौन कौन सी वह संख्या होंगी जिनका योग 520 होगा और सम संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास 5 नंबर होने चाहिए, 3, 4, 5। योग कितना है 120 है। अगर मैं 5 से भाग लगा दूं कितना आएगा 24।
इसका मतलब 5 से जब भी भाग लगाया जाएगा तो बीच वाली संख्या आएगी, बीच वाली 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब कितना हुआ 24। अब बात आती है सम संख्या। यहां देखिएगा, यहां क्या दे रखा है सम संख्या। अब सम संख्या 2 के गैप पर चलती है, इसका मतलब 24 के बाद ही क्या होगा 26, 26 के बाद क्या होगा 28, इसका मतलब पहले क्या होगा 22, इसका पहले क्या होगा 20। यानी आपके पास वो 5 संख्या मौजूद है 20 22 24 26 28। अब इसी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, यानी छोटी संख्या, तो आप कहते हैं 20 हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 28 हो जाएगी। ठीक है, अगर मान ली पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो 28 से आप 20 निकालिए, कितना हुआ 8 हो गया। ठीक है, बढ़िएगा नहीं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 309 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आइए इसे में विषम संख्या भी पढ़ लेते हैं। भाई 3 संख्या है 1 2 3। अब इनका योग कितना दे रखा है 309। अगर हम 3 से भाग लगा दे तो कितना आएगा 103। आपको ये बात पता है कि अगर हम भाग लगाएंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी, बीच वाली संख्या कितनी होगी 103। अब विषम संख्या की बात कर रहा है, विषम संख्या भी 2 के गैप पर चलती है, यानी 103 में 2 जोड़ो कितना होगा 105, और 3 से 2 घटा दो कितना हुआ 101। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 105। समझ पा रहे हैं कि जितना योग होगा आपको उसमें उस नंबर से भाग दे देना है जितना बोलता है। भाई 3 बोला है, मैंने 3 से भाग किया। भाग देने के बाद जितनी संख्या होती है उसका बीच वाला नंबर निकल कर आता है। उसके बाद अगर लगातार कह रहा तो हम 1 के गैप पर चलते हैं, आगे पीछे दोनों चलते हैं। अगर सम संख्या की बात करता है तो हम 2 की गैप पर आगे चलते हैं, 2 की गैप पर पीछे आते हैं। अगर विषम संख्या कहता है तो वही कंडीशन उसमें भी होता है, 2 के गैप पर आगे चलते हैं, 2 की गैप पर पीछे आते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। तो पढ़ेंगे हम लोग विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या का योग कैसे निकालेंगे देखिएगा। विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट n तक। अगर इनका योग मुझे निकालना हो यानी प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग के लिए कॉन्सेप्ट होता है n स्क्वायर। लेकिन n निकलेगा कैसे? n का मतलब होगा अंतिम पद प्लस 1/2। आपको इतनी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप विषम संख्या के केस में n का मान निकालेंगे, अंतिम पद जितना रहेगा उसमें आप 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। अब विषम संख्या की बात आती है, पहचानेंगे कैसे भी? जैसे 1 3 5 यानी वह संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यही एक क्वेश्चन है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट आप ले लीजिए 19 तक। इनका योग कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया जब भी आप n का मान निकालेंगे तो जितना पद आपके पास है 19 है, आप 1 जोड़ देंगे, अपान 2 कर देंगे, 19 और 1 मिलाकर 20, 20 का आधा कितना हुआ 10। अब जब बात योग की आती है तो योग के लिए कॉन्सेप्ट होता है n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना बन जाएगा 100। फाइनली देख पा रहे हैं आपका आंसर भी आ चुका है, कितना हो गया 100। मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल वे तरीके से बता रहा हूं, बाकी तो आप जोड़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन सीरीज में लॉन्ग में दे दिया जाए तो उसको करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया होता, इस क्वेश्चन को बनाए 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 49 तक के पदों का योगफल क्या होगा? यह सीरीज आपको दिया गया है। ठीक है, और सॉरी 3 के बाद 5 होगा। ठीक है, यह सीरीज मुझे समझ में आ रही है विषम संख्या की है। ठीक है, क्योंकि वह संख्या है जो 2 से भाग दिया जाए, सॉरी 2 से भाग दिया जाए और विभाजित नहीं होगी, उन्हीं को हम विषम संख्या कहते हैं। तो
आप बताइए, जब आप n का मान निकालेंगे तो इसके लिए अभी मैंने बताया जितना पद होगा लास्ट का यानी अंतिम पद में एक जोड़ दो और 2 का भाग लगाइए। कितना है 50, 50 का आधा कितना बनेगा 25। जब बात आती है योग की तो n स्क्वायर कर दो, n कितना है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625। ये देखिए मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया होता 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट कहां तक 99। अब इनका योग पता करो, वही कॉन्सेप्ट है आपके पास। भाई n का मान अंतिम पद प्लस 1/2 यानी 100 का आधा करो कितना आया 50। जब बात योग की आती है तो क्या करेंगे n का स्क्वायर, n का मान कितना है 50, 50 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 25। ये देख पा रहे हैं, फाइनल आंसर फिर आपका 2500 हो गया। जब भी हम विषम केस पढ़ेंगे तो आपको करना है n का मान निकालना सबसे पहले, यानी लास्ट में जितना पद दिया कोई ना कोई सीरीज आपको जरूर दिया रहेगा। ठीक है, तो n का मान जब भी निकालेंगे अंतिम पद +1/2 करने से निकल जाएगा। जब योग की बात आती है n स्क्वायर जितना आता है उसी का 2 बार आपस में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ लिया गया होता तो क्वेश्चन है, मान लीजिए प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे डायरेक्ट पूछ रहा, क्योंकि n का मान यहाँ पता है कि n का मान है कितना 25 दिया गया है। अगर इनका योग की बात किया जा रहा है तो विषम संख्या के केस में हम n स्क्वायर पढ़ते हैं, यानी 25 का स्क्वायर बनाइए कितना हो जाएगा 625। बट यही क्वेश्चन अगर सीरीज के रूप में आता तो इस प्रकार से दिया रहता 3, 5 प्लस डॉट डॉट कहां तक दिया रहता 49 तक। क्योंकि अभी मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, भाई ये क्वेश्चन लाने के लिए आप कैसे करते भाई n का मान 49 + 1/2 यानी 50 का आधा कितना होगा 25। ठीक है, अब वही बात योग की आती है तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए कितना होगा 625। फिर से वही आ गया। यानी जब भी आपको संख्या पर क्वेश्चन पूछता है तो ये समझिए n का मान आपको दिया गया है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। कल का ये पूछ ले कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, प्रथम कल का ये पूछ ले कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना है, तो आप ऐसे करिए, योग की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि n स्क्वायर 50 का स्क्वायर कर देंगे कितना बनेगा 2500 हो जाएगा। फिर भी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब यही सीरीज की बात करता तो आप ये समझिए 1 से लेकर 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट आपको 99 तक बनाना पड़ता है। यही सीरीज में है, इसी का लैंग्वेज में है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर सीरीज में है आप आधा करके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यही संख्या 20 से दिया जाए, यदि संख्या 20 से दिया जाए तो यानी कि विषम संख्या के केस में अगर आपको 20 से दिया जाए तब आप कैसे पता करेंगे। जैसे आप समझिएगा, मान लीजिए आपको 11 से स्टार्ट करके 11, 13, 15 प्लस डॉट डॉट 19 तक दिया गया। अब इनका योग पता करो। विषम संख्या है लेकिन 20 से है तो वही कंडीशन आपको फॉलो करना है कि प्रथम से लेकर लास्ट तक एक बार निकाल लीजिए और प्रथम से लेकर जो नहीं दिया गया उसको निकाल लीजिए। दोनों का योग निकालने के बाद घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप समझिए कि अगर हम बात करें 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट 19 तक आप निकालिए और फिर यहाँ 1 से लेकर 1, 3, 5 प्लस डॉट डॉट कहां तक 9 तक 9 तक नहीं दिया गया है, यहां तक इसका योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, n का मान होगा अंतिम पद +1/2 मतलब 20 का आधा बनेगा 10 और यहाँ n का मान बनेगा 9 + 1 का आधा 10 का आधा कितना होगा 5। अब योग के लिए हम लोग n स्क्वायर यूज करते हैं, n स्क्वायर इसके लिए भी यूज करेंगे। यहाँ n का मान कितना आया 10, 10 का स्क्वायर कर दो। यहाँ n का मान 5 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25। 100 से 25 निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 75।
वही बात है जो हम लोग लगातार संख्या में यूज कर रहे थे प्राकृतिक संख्या में, और वही जो सम संख्या में यूज किए थे वही विषम संख्या में भी यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए आपको किस प्रकार से दिया गया 51, 53, 55 प्लस डॉट डॉट 99 तक। 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस डॉट डॉट 99 तक। अब इन विषम संख्या का योग पता कीजिए। अब सीरीज तो आपको पता चल गया होगा कि विषम संख्या है बट बीच से दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 से लेकर 1, 3, 5, 7 से लेकर 99 तक इनका योग निकाल लेते हैं और माइनस कर देंगे 1, 3, 5 प्लस डॉट डॉट जो वैल्यू आपको दिया नहीं गया। क्या नहीं दिया गया? 49 तक। अगर आपको विषम संख्या कह रहा है तो विषम संख्या का सीरीज बनाइए, सम संख्या कह रहा है तो सम संख्या बनाइए। ठीक है, तो देखो अब यहां n का मान निकालेंगे, n प्लस 1 बाई 2, 99 100, 100 का आधा कितना हुआ? 50। यहां n का मान बनेगा 49 प्लस 1 का आधा 50, 50 का आधा कितना हुआ? 25। ठीक है, योग के लिए यूज करो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी n का मान है 50 का स्क्वायर माइनस n का मान 25 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2500 माइनस 625, घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 1875। फाइनल आंसर फिर से आपका आ चुका कितना? 1875। बस आपको एक ही काम करना है, सीरीज बनाना है। जैसे मैंने सीरीज यहां पे बना रखा है 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या का बनाना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालें। बस उसमें आपको मैं कंडीशन समझा रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका वही काम कर रहा है, बस तरीका यह है कि नंबर कैसे दिए गए हैं, बीच से दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से यूज कर लेंगे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए 35 प्लस डॉट डॉट 99 तक इन संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस डॉट डॉट 99 तक इन विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप इस सीरीज को समझिए, 1 से लेकर 3, 5 प्लस 99 तक आप इनका योग निकालिए उस मेथड से जो मैंने पढ़ाया था लगातार के लिए। माइनस कर दो 1, 3, 5 प्लस कहां तक नहीं है, विषम संख्या कौन सी है लास्ट में? 29 बनेगी, है ना। अब यहां आप n का मान निकाल सकते हैं। 99 प्लस 1 का आधा कितना होगा? 100, 100 का आधा 50। यहां n का मान कितना होगा? 29 प्लस 1 का आधा यानी 30 का आधा 15 बना। अब योग के लिए हम लोग वही यूज करेंगे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसका मतलब n का मान 50, 50 का स्क्वायर, यहाँ कितना है? 15 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 बनेगा माइनस 225, इसका स्क्वायर कर दो। दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे कितना बनेगा? इधर 75, 22, 22, 75, यानी जो आपका 175। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। इन केस वीडियो को आप पुनः देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल मैं रेगुलर आऊंगा, आप लोग हमारा वीडियो देखिएगा। थैंक यू।